हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बात कर लेते हैं फिर से निफ्टी 50 की एनालिसिस की। और हम बात करें निफ्टी का, तो आज गैप अप हुआ था क्योंकि फेड की जो मीटिंग हुई थी उसमें इंटरेस्ट रेट को काटने की बात हुई है कि इस साल वो इंटरेस्ट रेट को लगातार काटेंगे। तो इसीलिए गैप अप हुआ था मार्केट। और गैप अप होने के बाद आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट आप लोगों के बीच में मैंने ओपन किया है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट गैप अप होने के बाद फिर से ऊपर गया 22,076 का। तो 22,076 का रेजिस्टेंस लिया इसने और वहाँ से ये नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद आपने देखा एक अच्छा खासा नीचे आया, 21,950 का लेवल इसने टेस्ट किया और उसके थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट फिर 22,000 के आसपास जाके बंद हो चुका है। तो कल के लिए अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट जो आपका कल के लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर से यही 22,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो नीचे 21,950 अब सपोर्ट का काम करने लगेगा। 21,950 या 21,900 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस रेंज में मार्केट इस टाइम पे है, तो आज की मूव दिखा रही है। अब कल ये देखना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, गैप डाउन होता है या गैप अप होता है। अगर गैप अप होके 22,000 के ऊपर ही सस्टेन होता है या यही कॉस्ट पे खुल के 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम कल एक बुलिश रैली देख सकते हैं, क्योंकि अब एक्सपायरी निफ्टी की ख़त्म हो चुकी है और मंथली एक्सपायरी शुरू होने वाली है। तो इस वजह से अगर 22,000 के हम ऊपर ही ट्रेड करने लगेंगे तो एक ऊपर को रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 22,000 के हम नीचे आते हैं तो दोबारा से हम 21,900 को टेस्ट कर सकते हैं या हम फिर से 21,800 की तरफ आ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। तो हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, ऊपर या नीचे की रेजिस्टेंस के हिसाब से ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे और नीचे हम लोग सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट लेता है 15 मिनट में या 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पे होल्ड करता है, सपोर्ट लेता है नीचे के लेवल पे, तब जाके हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ये था निफ्टी की एनालिसिस। अगर मैं आप बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं गैप अप हुआ मार्केट। गैप अप होने के बाद फिर से ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया, 47,000 के लगभग गया। 47,000 का रेजिस्टेंस पुराना रेजिस्टेंस था, उसको इसने फिर से रेजिस्ट किया। 46,980 तक गया और उसके बाद मार्केट 47,000 के रेजिस्टेंस के हिसाब से नीचे आया। और नीचे आने के बाद मार्केट 46,600 के आसपास आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेट करके धीरे 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 ऊपर जाता हुआ नीचे की तरफ आते रहा। तो मार्केट ने कहीं 46,600 के लेवल के ऊपर ही बंद रहा। तो कहने की बात यह है, अगर मार्केट अब 46,600 के ऊपर सस्टेन करता है लगातार 15 मिनट या आधे घंटे, तो हम एक बुलिश रैली देख सकते हैं। अदरवाइज अगर 46,600 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो दोबारा हम मार्केट को 46,300 या 46,100 की तरफ आते हुए देख सकते हैं। तो ये लेवल पे हम लोग करेंगे कल। ऊपर रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 46,600 नहीं टूटना चाहिए, तभी जाके ऊपर जाएगा। अगर 46,500 को ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो फिर हम 46,300 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। हो सकता है 46,200 भी आ सकता है अगली एक्सपायरी में, जो अब हमारी मंथली एक्सपायरी होगी। तो इसमें ये और ज़्यादा डाउन हो सकता है कुछ दिनों में। तो हो सकता है 46,000 के आसपास ही अगली एक्सपायरी हो। तो ये एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मैं बैंक निफ्टी की आपको डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले जाता हूं यहाँ से। तो डेली टाइम फ्रेम पे फिर एक दोजी बनी, तो लगातार दोजी बन रही है। आज गैप अप होने के बाद भी दोजी बनी है। और ईएमए की बात करूं, मैंने यहाँ पे 50 ईएमए लगा रखा, तो ईएमए के ऊपर दोजी ने क्लोज किया है। तो हो सकता है कल अगर जो दोजी का लो है उसको ब्रेक करता है तो फिर एक फॉल हमें दिख सकता है थोड़ा नीचे की तरफ। अगर ये दोजी एक यहाँ पे काम करता है एज ए बुलिश कैंडल, तो यहाँ से दोजी के हाई पे जाने के बाद 46,000 के ऊपर जाने के बाद
ही हम लोग सोचेंगे कि एक यहाँ से बुलिश रैली आ सकती है। अगर 47,000 के ऊपर कम से कम मेरे हिसाब से 1 घंटा ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, तब जाके मैं इसको कहूँगा कि 47,000 के ऊपर मार्केट अब 47,200 या 47,500 की तरफ मार्केट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे कल के लिए। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ। हैप्पी ट्रेडिंग।